चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है। समान चिन्ह मतलब धन धन ऋण ऋण, दोनों धनात्मक हैं दोनों ऋणात्मक हों अगर संख्याएं तो उत्तर धनात्मक आता है। जैसे कि 2 धनात्मक है 7 धनात्मक है, तो इनका गुणा करेंगे तो धनात्मक का गुणा धनात्मक, 2 सत्ते 14। और भी ऐसी बहुत सी संख्या ले सकते हैं, अगर धनात्मक है तो उत्तर धनात्मक। और इसमें अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है, जैसे ऋण 2 गुणित ऋण 7, दोनों में ऋण लगा है तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो यह आ जाएगा धन 14। धन 14 मतलब धन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा पहले पद में। अब असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, तो एक संख्या धनात्मक होगी और एक ऋणात्मक, अगर उनका गुणा करेंगे तो उत्तर ऋणात्मक मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर 2 धनात्मक है और 7 ऋणात्मक है, ये 2 और 7 के लिए नहीं कोई भी संख्या में, बस चिन्हों को समझा रहे हैं हम। तो 2 धनात्मक है और 7 ऋणात्मक है, तो धन ऋण, तो धन ऋण का गुणा आएगा ऋण, तो इसका उत्तर आएगा ऋण में। तो पहले चिन्ह लिख लिए, फिर संख्या का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14। और कोई संख्या होती जैसे 3 और यहाँ पर ऋण 8 मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पहले धन ऋण, धन गुणा ऋण में ऋण, तो पहले चिन्ह लगाएंगे फिर 3 8 24। ऐसी बहुत सी संख्या लेकर के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक संख्या ऋणात्मक हो दूसरी धनात्मक हो तो ऋण धन का गुणा क्या आएगा ऋण। जैसे उदाहरण के लिए 2 में ऋण लगा है और 7 में धन लगा है, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो ऋण धन का गुणा आएगा ऋण पहले, फिर 2 सत्ते 14। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 ऋणात्मक है और यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, तो 10 के सामने ऋण है और 7 के सामने ऋण नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, तो ऋण धन का गुणा ये हो जाएगा ऋण, और 10 सत्ते 70। तो आपको ये जो शब्द में लिख दिए हैं आपको ये याद करना है। जैसे यहाँ देखिए, समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, धन धन का धन ऋण ऋण का धन, इस स्थिति में आएगा आपका उत्तर धनात्मक। और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, धन ऋण या ऋण धन, तो दोनों स्थिति में आएगा ऋण। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद हो जाना चाहिए। थैंक यू।